नमस्कार, मैं डीपी राजपूत। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मड़ोरी, जिसका कुछ हिस्सा नगरी आता है। इसी ग्राम में जन्मे रविंद्र सिंह ठाकुर, जो आज भारतीय सेना में सैनिक हैं। वहीं उन्हें जानकारी मिली है और पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन देते हुए बताया गया है कि इसी गांव के नामी गुंडों ने उनके वृद्ध माता पिता को आम रास्ता रोकर के मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया है। जब वह पीड़ित दंपत्ति अपने माता पिता को लेकर के पुलिस थाना बमोरी पहुंचे तो उनकी वास्तविक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आज पीड़ित रविंद्र सिंह ठाकुर और उनके माता पिता ने पुलिस अधीक्षक और एडिशनल एसपी से मिलकर के बताया गया है कि अकारण उनके साथ मारपीट की गई। आज पुलिस थाना प्रभारी ने आरोपियों से घूस लेकर के वास्तविक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आज भी पूरा परिवार भय और दर्शन में जरूर है। ग्राम नगरी में सीआरपी जवान के वृद्ध माता पिता को एक दर्जन गुंडों ने कुल्हाड़ी और डंडों से मारपीट कर किया हत्या का प्रयास। बमोरी कला के अंतर्गत ग्राम नगरी ग्राम पंचायत निवासी अंतरूप सिंह ठाकुर उम्र 70 वर्ष ने पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी को दिए गए एक शिकायत पत्र में बताया कि गांव के प्रमुख गुंडा करण सिंह ठाकुर, बाबा ठाकुर, अमर सिंह ठाकुर, कमलेश तिवारी, गोलू तिवारी, सचिन तिवारी, गोलू तिवारी, सपना ठाकुर, दीनदयाल तिवारी, आशा तिवारी ने एकरार होकर वृद्ध दंपत्ति को रास्ते में रोका। जब वह साइकिल से अपने खेत पर जा रहे थे तभी सभी ने एकरार होकर कुल्हाड़ी डंडों और लात घूंसों से मारपीट कर बुरी तरह वृद्ध दंपत्ति को घायल कर दिया। वहीं पर उनकी वृद्ध पत्नी पार्वती सिंह ठाकुर को बाएं हाथ में कुल्हाड़ी मार देने से वह बुरी तरह घायल हो गई। पीड़ित वृद्ध के पुत्र रविंद्र सिंह ठाकुर भारतीय सेना सेक्टर सीआरपी के आर्मी पद पर बेंगलोर राज्य में देश की सेवा का निर्वहन कर रहे हैं। जिन्होंने डीपी 24 न्यूज़ के एडिटर को बताया कि वह 6 माह से ड्यूटी में अपने सब परिवार के साथ छुट्टियां मनाने नगर जतारा में आए थे। चूँकि मेरा जतारा में मकान है, वहीं मेरी पत्नी और एक पुत्री है जो स्कूल में पढ़ती है। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि गाँव के गुंडों ने बिना कारण के उनके माता पिता खेत पर दूध लेने जा रहे थे, तभी गाँव के नामी गुंडों ने अकारण मारपीट कर दी। जबकि उन्हें किसी भी प्रकार से राजनीति का शौक नहीं है। इन गुंडों से हमारे वृद्ध माता पिता और मुझे भी जान का खतरा बना हुआ है। पीड़ित वृद्ध ने पुत्र रविंद्र सिंह ठाकुर ने भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश सरकार के डीजीपी भोपाल, आईजी सागर, डीआईजी छतरपुर के अलावा टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी से अनुरोध किया है कि वह एक तरफ भारतीय सेना के आर्मी में है, वह ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं, वहीं उनके वृद्ध माता पिता को गाँव के गुंडे आकारण मारपीट कर उन्हें बुरी तरह लहूलुहान कर दिया गया है, जिससे आज पूरा परिवार नामी गुंडों से भय और दहशत में है। चूँकि वृद्ध माता पिता को लेकर उनका पुत्र आर्मी में तैनात ने पुलिस थाना प्रभारी को बताया कि भी उसके साथ जाती हो गई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की लंबी घूस लेकर आरोपियों के विरुद्ध धाराओं जैसी छोटी छोटी धाराओं में मामला पंजीबत किया है, जहां आज भी यह गुंडे मुझे और मेरे वृद्ध माता पिता को जान से मारने की वह धमकियां दे रहे हैं, जिससे पूरा परिवार माता पिता भय और दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट डीबी 24 न्यूज़। दादाजी, नाम क्या है आपका? अंतरूप सिंह। कहाँ की हो आप? नगरी। थाना क्या लगता? थाना लगता है बमोरी कला। अच्छा, क्या विवाद है जो आप एसपी साहब के पास आए? हमारा जो विवाद है कि साहब हम अपनी गाय लगा भी जाए थे साहब। हाँ। और हम रास्ता में अपने उतर गए, डिब्बा लिया और हमको जो है उनने बहुत डंडों से और साइकिल पटक दी। साइकिल पर बैठे थे हम दोनों आदमी, उनने हमको डंडों से कुल्हाड़ी से मारा, पीटा और पटक दिया। क्या नाम उनके? उनके नाम है कमलेश तिवारी और जो है खच्चू तिवारी, अमोल सिंह, करण सिंह, आशा तिवारी और सपना तिवारी। विवाद का कारण क्या है दादाजी? विवाद का कारण किसी का नहीं है, हमें कोई पता नहीं है। हम आए थे, जमीन का विवाद था उन लोगों का और हम कोई जमीन में लेने देने में कुछ है नहीं। हाँ। और हमको उनने मारा पीटा छीक कर। जी, आपका बालक है सैनिक में? हाँ जी, हमारा सैनिक में है। जी, कब आए, कैसे खबर मिली? जी, इनको खबर मिली कि छुट्टी आए, एक दिन रुके, थक गए। इन्हीं के सहारे से हम रहते हैं और इन्हीं के मकान से ये हमारा भरण पोषण करते हैं, इन्हीं के सहारे हैं। इसी बात क्या इनके खिलाफ में एफआईआर है क्या? क्रॉस केस बना क्या? अब क्रॉस केस का हमें तो साथ कोई पता नहीं।
क्रॉस की। जोर से बोलिए भाई साहब थोड़ी। मैं रविंदर सिंह ठाकुर भारतीय सेना में पदस्थ हूँ। मेरे माता पिताजी के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और पुलिस प्रशासन से जो भी मदद मांगी गई है, जो भी उसमें एफआईआर की करनी थी वो उस प्रकार की एफआईआर नहीं की गई। इन लोगों को डरा धमका के भगाया गया है। मुझे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। मैं 385 कंपनी सप्लाई डिपो डामडिंग में पदस्थ था आर्मी में, वहाँ से मैं ट्रांसफ़र पे अभी आया हूँ। बेंगलोर में एएससी सेंटर नॉर्थ में पोस्टिंग जा रहा हूँ और मैं आदरणीय अपने देश के प्रधानमंत्री जी और श्री नरेंद्र मोदी जी से और श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे जो रक्षा मंत्री जी है, माननीय श्री अमित शाह जी से एवं हमारे मुख्यमंत्री जी से मेरा विशेष निवेदन है हाथ जोड़कर, और मुख्यमंत्री जी से श्री मोहन यादव जी से निवेदन है कि हमारे परिवार के साथ, मेरे माँ बाप के साथ इंसाफ किया जाए और हमको इस डरा धमकाने से दूर रहे। अगर हम इस तरीके से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने परिवार के साथ नहीं भाई साहब नाम? मेरा नाम रविंदर सिंह ठाकुर है। मैं भारतीय सेना में पदस्थ हूँ और मैं अभी फ़िलहाल में ट्रांसफ़र पे हूँ। और जैसे ही मुझे खबर मिली तो मैं वहाँ से 9 तारीख को ट्रेन में बैठा हूँ वेस्ट बंगाल से घर के लिए अपना। तो जैसी खबर मिली तो इन लोगों के चक्कर में जो हमारे मतलब ज़मीनी विवाद हमारा नहीं है, ना इन लोगों का, ना हम लोगों को ज़मीन से, ना राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे इन लोगों के, ये लोग हमारे माँ और बाप पिताजी लोग दोनों साइकिल से जा रहे थे कुआं पे, तो वहाँ पे गाय लगाने के लिए लोग गए तो उन लोगों को साइकिल से नीचे गिराया है गांव में। मैं तो जतारा में रहता हूँ, बाहर मेरा मकान है तो मैं उधर ही रहता हूँ। मैं गांव गया भी नहीं हूँ, ना मेरे खिलाफ़ कोई एफआईआर वगैरह कुछ भी नहीं है, ना कोई उनके हमारे पास वीडियो सबूत सब कुछ आए हुए हैं। तो हमने तुरंत वहाँ पर इन लोगों को बोला, SDOP साहब जतारा को बोला, उन लोगों को बोला तो उन्होंने बोला कि मैं तत्काल प्रभाव से मैं पुलिस भिजवाता हूँ। बाकी ये लोग वहाँ गए हैं बमौरी कला थाने में, बट इन लोगों के साथ में जो इन लोगों ने एफआईआर लिखवाई है और बताई है, ये लोग तो अनपढ़ आदमी हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि हम ही को सब देख रेख करना पड़ता है। हम तो 4-4, 5-5 महीने छुट्टी भी नहीं आती, 1 महीने अपने माँ बाप के साथ में आते हैं गुजारने के लिए, लेकिन हमको वो भी सुकून से ज़िंदगी नहीं जीने दे रहे ये लोग। और मतलब मुझे भी जान से मारने की धमकी दी है इन लोगों ने। महपाल तिवारी, करण सिंह ठाकुर और सत्येंद्र तिवारी, दीनदयाल तिवारी, सपना तिवारी, आशा तिवारी, इसके बाद में करण सिंह के पिताजी गर्जन सिंह, गोलू सिंह, ये सब लोग, बाबा ठाकुर, ये लोग सब मिलके बाहर से इन लोगों के आदमी भी आए हैं। 2 दिन ये लोग घर में बंद भी रहे हैं। फिर मैंने आज किसी भी कारण इन लोगों को कैसे भी करके वहाँ से निकाला भी। इन लोगों की कोई 3 दिन से गाय भैंस हमारी मतलब कुआं पे बंधी हुई हैं, किसी ने ना उनको छोड़ा है, ना बांधा है, ना पानी पिलाया है। वो बेसहाय आज भी बैठे हैं। तो इन लोगों को बुरी तरीके से मारा, इन लोगों को इस तरीके की चोट आई हैं। और जो थाना प्रभारी जी को बताया गया है कि इस तरीके से ये इन लोगों की चोट, उसमें लिखा है इनने एफआईआर है। शिकायत के अनुसार इनका हमारा कोई विवाद नहीं था, ज़मीनी स्तर का विवाद, हमारे पारिवारिक का विवाद हुआ था। जबकि ये लोग गांव से किसी से न कुछ संबंध रखते हैं, ना हम लोग राजनीति से किसी पार्टी से मतलब रखते हैं। क्योंकि हम तो अपना 4-5 महीने में छुट्टी आते हैं तो अपने माँ बाप के साथ में गुजारने के लिए एक साथ में आते हैं। मेरी वाइफ भी अकेली जतारा मकान पर रहती है, एक बच्ची है मेरी जो सिर्फ सिंगल रहती है। मेरे घर पे दोनों माँ बाप मेरे घर वाले मकान पे गाँव में रहते हैं। किस तरह की घटना है जी सर? ये 13 लोगों को डरा धमका के गाली गलौज करके और उल्टा भगाया है। ठीक है, ये उसकी कॉपी है हमारे पास में, आप देख सकते हैं, ये कॉपी है। और जो धाराएं लगनी थी उस पर वो धाराएं भी नहीं लगाई गई। उसमें चोट इनको सजीवर आप देख सकते हो, वीडियो भी मेरे पास में प्रूफ में जो दिखना था इसमें लिखा है उन लोगों ने कि लात घूंसों से मारा है। अब आप चोट देख सकते हैं इनका बाकायदा कि क्या ये लात घूंसों की चोट है। उनने लात घूंसा नहीं मारे हैं, उनने शुद्ध डंडों से गिरा के ज़मीन स्तर पे